दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी जनजाति के बारे में जो कि इंसानों की हत्या करने का शौक रखती है। यहाँ के लोग गायों को बेचकर AK-47 खरीदते हैं, जिसके चलते इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से भी एक माना जाता है, क्योंकि ये अपनी ही प्रजाति के लोगों को मारने में भी बिल्कुल नहीं कतराते। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आपने इस तरह की वीडियो और ऐसी इंफॉर्मेशन आज से पहले कभी देखी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देखते जरूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वैसे तो आपको भी पता है कि दुनिया भर में आज न जाने कितनी सारी जनजातियां मौजूद हैं, जो कि पुराने समय में रहने वाले आदिवासियों की तरह ही आज भी अपनी जिंदगी बिता रही हैं और इसी के चलते वो अपनी परंपरा का पालन भी करती हैं। ये प्रजातियां जिन जंगलों में रहती हैं वहाँ पर इनका पूरा अधिकार होता है, जिसके चलते आप इसका अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि वहाँ की स्थानीय सरकारें इनके मामलों में अपनी टांग नहीं अड़ाती हैं। ये प्रजातियां काफी ज्यादा खतरनाक हैं। जहां आज हम बात करेंगे यूथोपिया की सबसे खतरनाक जनजाति के बारे में। दोस्तों इस जनजाति को सबसे खतरनाक इसीलिए माना जाता है क्योंकि इस जनजाति में किसी व्यक्ति को मारना मर्दानगी भरा काम माना जाता है। ये जनजाति साउथ यूथोपिया और सूडान बॉर्डर की ओमान घाटी में प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। मुर्सी जनजाति में लगभग 10,000 से कहीं ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से भी एक माना जाता है, क्योंकि मुर्सी लोगों का ये मानना है कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी व्यक्ति को नहीं मारा तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके लिए जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। जिसके चलते उनका कहना है कि दूसरे लोगों को ना मार पाने से अच्छा है खुद ही मर जाना। जिसके चलते मुर्सी जनजाति ने ही आज तक न जाने कितने लोगों की जान ले ली, उनमें भी सबसे ज्यादा उनकी जो बिना इजाजत के इनके क्षेत्र में जा पहुंचते हैं। इस जनजाति की इस प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति को नजर में रखते हुए वहां की सरकार ने इनसे किसी भी प्रकार का संपर्क करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जब भी कोई विदेशी मेहमान या फिर सरकारी व्यक्ति इस जनजाति के क्षेत्र में जाने की इच्छा जाहिर करता है तो इथोपियन सरकार उन्हें स्पेशल इथोपियन आर्म गार्ड की देखरेख में उस क्षेत्र में भेजती है। इस बात को जानकर शायद आप लोग भी हैरान रह जाएं कि वो अपनी गायों को बेचकर उसके बदले AK-47 जैसी बंदूकों को खरीदते हैं। वैसे देखा जाए तो इस जनजाति में गाय की काफी ज्यादा अहमियत भी है, लेकिन उसी जनजाति के लोगों में एक अजीब सा ये रिवाज भी है। मुर्सी जनजाति के लोग AK-47 के पुराने मॉडल को लगभग 8 से 10 गायों के बदले खरीदते हैं, जबकि इन्हें जब इसका नया मॉडल चाहिए होता है तो वो इसके लिए 35 से 40 गाय बंदूक के बदले दे देते हैं। इन हथियारों की सप्लाई उन्हें पड़ोसी देश सूडान और ओमालिया से की जाती है। मुर्सी जनजाति के पुरुष हो या महिला, उन्हें हम मुख्य रूप से आमतौर पर AK-47 की गोलियों की बेल्ट से लिपटे हुए देख सकते हैं और थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर ये इस बंदूक की गोलियों की बौछार कर देते हैं। वैसे आप लोगों को इस बात को भी जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि ये सामने वाले की हत्या करके जश्न भी मनाते हैं और इनमें पूरा मुर्सी समुदाय शामिल होता है। और ये लोग अपने आप में इतने खतरनाक हैं कि अगर किसी मुर्सी समुदाय से किसी अन्य मुर्सी समुदाय की हत्या ना हुई हो तो उसे मर्द ही नहीं माना जाता। वहीं अगर बात इस जनजाति की महिलाओं के बारे में करें तो वो एक अजीब सी परंपरा का पालन करते हैं। इस जाति के लोग अपनी महिलाओं को बुरी नजर से बचाने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसके तहत जब लड़की 15 साल की हो जाती है तो उसकी माँ दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर अपनी लड़की के निचले होठ में लकड़ी या फिर मिट्टी का डिस्क फंसा देती हैं और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर एक 12 सेंटीमीटर डायामीटर वाली एक डिस्क फंसा दी जाती है, जो कि पूरी उम्र उसके होठों में लटकी रहती है। ये रिवाज इनके जिंदगी में इसलिए आया था क्योंकि पुराने समय में मुर्सी लोगों को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी और उनकी महिलाओं से यौन शोषण किया जाता था, जिसके बाद भी उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म किए जाते थे। जिसके बाद उन्होंने अपनी महिलाओं को बुरी नजर से बचाने के लिए बदसूरत बनाना शुरू कर दिया।
दिया और इस डिस्क को लगाने की प्रक्रिया में इनके काफी सारे दांत टूट भी जाते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए इस डिस्क के कारण इनके होठ भी काफी ज्यादा मात्रा में बड़े हो जाते हैं, जिसके चलते इनकी खूबसूरती काफी हद तक कम हो जाती है। मुर्सी जनजाति के ये लोग एक समय में अपनी सेफ्टी के लिए बनाए गए इन रिवाजों को अब तक पूरी तरह से अपना चुके हैं और अपनी बदसूरती में चार चांद लगाने के लिए यहाँ की महिलाएं शादी के बाद अपने गले में एक पट्टा भी पहन लेती हैं। और अगर आप लोग ये जान लेते हैं कि इनकी शादी कैसे होती है तो आप लोग शायद दंग ही रह जाएंगे। मुर्सी जनजाति आज के समय में लगभग 2000 वर्ग क्षेत्र में फैली हुई है। कहा जाता है कि यह अपने क्षेत्र की सबसे धनी जनजातियों में से एक है। यहाँ पर जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गायें होती है उसे उसके धनी होने का पैमाना तय किया जाता है। और मुर्सी जनजाति में होने वाले किसी भी कार्यक्रम को मवेशियों द्वारा पूरा किया जाता है, मवेशियों यानी गायों के द्वारा। वैसे इसे सुनकर शायद आप लोगों को भी अजीब लगे कि यहाँ पर शादी को पूरा करने के लिए लड़के के पिता को लड़की के पिता को भुगतान करना होता है, यानी कि भारतीय रिवाज से बिल्कुल उल्टा। आमतौर पर 30 से 40 गायें और एक AK-47 लड़की के पिता को उपहार के तौर पर दिया जाता है। ये परंपरा सभी मुर्सी जनजाति के लोग निभाते हैं। इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि लड़की जिसके साथ शादी करके उसके घर जा रही है वो उसके लिए सुरक्षित स्थान है या नहीं। लड़की से शादी करने के लिए मुर्सी जनजाति के लड़के वहां पर एक खूनी खेल को आयोजित करते हैं, जिसमें एक मुर्सी युवक दूसरे मुर्सी युवक को जितना तेजी से और भयंकर प्रहार करके उसे हराता है उसे उतना ही श्रेष्ठ और बहादुर घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद उसके साथ लड़की की शादी कर दी जाती है। मुर्सी समुदाय में महिलाएं काफी कड़ी मेहनत करती हैं। वो घर बनाना, बच्चों की देखभाल और भोजन तैयार करने के साथ साथ पास की नदी से पानी लाने की जिम्मेदारी को निभाती हैं। इसके साथ साथ मुर्सी जनजाति की लड़कियां अपनी माता के साथ इन सभी कामों में हाथ बंटवाती हैं। जहां मुर्सी समुदाय के व्यक्ति गायें चराना और अपनी गायों की रखवाली करते हैं, इसी वक्त कम उम्र की लड़कियां अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए घर पर ही अपनी माता की मदद करते हैं और वहीं पर लड़के हथियार चलाना सीखते हैं। मुर्सी लोगों का प्रमुख भोजन सूखा दलिया होता है, जिसे कद्दूकस, मक्का या फिर शरबत से बनाया जाता है। कभी कभार पशु के दूध और खून को भी ये लोग इसमें मिला लेते हैं। ये लोग हर रोज मांस नहीं खाते, जिसके चलते इसे वो लोग सिर्फ किसी न किसी खास प्रयोजन पर ही खाते हैं। मुर्सी लोगों के जो पारंपरिक कपड़े हैं वो हमेशा बकरे की खाल से बनाए जाते हैं, जिसके चलते आज के समय में भी हम लोग मुर्सी जनजाति की महिलाओं को चमड़े से बने हुए कपड़ों को पहने देख सकते हैं। हालांकि आज के समय में ये लोग कॉटन के कपड़ों को भी इस्तेमाल करना सीख चुकी हैं, जिन्हें स्थानीय बाजारों से खरीद लाती हैं। वहीं मुर्सी पुरुष रंगीन कपड़े पहनते हैं। वैसे आप लोग मुर्सी समुदाय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको मुर्सी समुदाय से जुड़ी हुई काफी सारे रोमांचक फैक्ट्स बताए, जिसके चलते आपको दुनिया की एक और सबसे खतरनाक जनजाति के बारे में पता चल गया होगा। और इन्हें खतरनाक क्यों कहा जाता है शायद इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। वैसे आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की खतरनाक जनजाति के बारे में अभी तक नहीं जाना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर या फिर एंड स्क्रीन पर जाकर देख सकते हैं। वैसे आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक ऑफबीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त, क्योंकि रोमांचक वीडियो अभी और भी आनी बाकी हैं।